जय हिंद बच्चों। JMS स्टार पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं BBD गैस पेपर के वास्तविक संख्या के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 61 नंबर से हल करूंगा। देखिए 61 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? क्या है? शांत है। अशांत नहीं, क्या दिखाना है मुझे? शांत। तो हम जानते हैं, आप पढ़े भी हैं, नहीं पढ़े तो आप जान लीजिए कि जिस भी परिमेय संख्या या भिन्न का हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो शांत होगा। इसके अतिरिक्त कोई संख्या आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो अभी भी हमारे पास 11/700 है, 11/700 है। तो हमें क्या करना होगा? ऑप्शन से देखना होगा इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो अभी भी हम इसको खंड करेंगे। देखिए खंड जैसे करेंगे, 11/700 है तो 700 का खंड करेंगे। 700 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 100। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। 7 गुना क्या आ गया? 100। और ऊपर में 11 है, 7 से कटेगा भी नहीं, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? अशांत हो गया। इसे शॉर्ट में समझिए इसको, ठीक है। दूसरी संख्या हमारी है, क्या है? 91/2100। ध्यान देंगे, 91/2100। इसको लिख सकते हैं 91/3 सत्ते 21 गुना 100 लिख सकते हैं। आप देखिएगा तो 100 का भी छोड़िए, 3 और क्या आ गया इसमें? 7 आ गया। 7 से कटेगा भी 13 सत्ते 91। देखिए ध्यान दीजिएगा, 13/3 गुना क्या हो गया? 100। अब तो नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा या 13 किसी संख्या, चूँकि अभाज्य संख्या, नीचे 13 अभाज्य गुणनखंड आएगा ही नहीं, 3 आ गया तो इसका भी मतलब ये क्या हो गया? अशांत हो गया। अब ऑब्जेक्टिव नंबर मेरा सी है। सी में है 343। 343 सी नंबर में कितना है? 343 अपॉन दिया हुआ 2/3, 5/3, 7/3। जरा देखिए इसमें 2 और 5 है, रियल है लेकिन 7 है। अब अगर ऊपर देखते हैं कट चुकी, 2 ऑप्शन चेक कर चुके हैं। 7 से अगर कटता है तो इसका मतलब 7 से कटेगा। आप जानिए 7 चौक 28, 7 9 63, ये कट जाता है एक 7 से। यानी इस 7 का मतलब हो गया कि 7 को 3 बार, तो एक 7 कट गया आपका, तो बचा कितना? 2 7। अब फिर एक 7 से 7 7 49, फिर ये 7 से कट जाएगा, अर्थात इसका मतलब है कि यही एक संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत हो गया। आंसर नंबर सी इज राइट। दिया हुआ भी है। आगे मेरे पास संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। नंबर संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है वो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। हमेशा याद रखें, एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या। हाँ, यहाँ अपरिमेय, यहाँ परिमेय, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। आंसर नंबर डी राइट होगा। इसलिए n एक प्राकृत संख्या, मान लीजिए √9 है, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी प्राकृत संख्या है। कहा कि n का मान अगर 1 हो जाएगा तो √ अगर 1 रखेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो गया। लेकिन अगर इसका मान हम 2 रख देंगे तो ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर मेरा क्या कह रहा है कि हमेशा प्राकृत संख्या ऐसा सब अपरिमेय भी हो जाता है। इसलिए आंसर नंबर ये गलत है। हमेशा अपरिमेय ये भी नहीं होगा, हमेशा परिमेय ये भी नहीं होगा। यानी कि आंसर नंबर कभी प्राकृत संख्या भी हो सकती है, कभी अपरिमेय संख्या। जैसे हमने भी दिखाया कि 1 रखा तो एक परिमेय संख्या हो गया और इसको प्राकृत संख्या भी कहेंगे, और √2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। इसलिए आंसर नंबर डी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा? 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। याद रखना, 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। आंसर नंबर बी राइट है। एक परिमेय और एक अपरिमेय, मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या आपका 3 हो गया, एक परिमेय संख्या मान लीजिए 2 और एक अपरिमेय संख्या √, तो 2 कितना हो गया? 3। ये अपरिमेय हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर करा एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। आंसर नंबर बी सही है।
एक्स पर पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है सिर्फ तभी जब n का मान विषम हो। हम तभी कह सकते हैं जब n का मान क्या हो, विषम पूर्णांक हो। चूँकि हम एक ऑब्जेक्टिव इस तरह का आगे सिद्ध भी कर चुके हैं, बताएं उसमें। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य? अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे। तो यहाँ देखिए 10 में 2 पंचे 10, 3 में 3 सत्ते 21, 11 एक ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है। तुरंत आंसर मिल गया मुझे। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 15 एलसीएम 90 है तो संख्या का गुणनफल, तो संख्या का गुणनफल, तो संख्या गुणनफल जब ये कहे तो एचसीएफ 15 है और एलसीएम कितना है 90, इसको गुना कर दीजिए। 15 नमा 135, 1 शून्य बैठाए 1350। चूँकि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ कहता है दोनों संख्या गुणनफल कितना होगा, एचसीएफ और एलसीएम अगर दिया और दोनों गुना कर दीजिए, वो दोनों संख्या गुणनफल हो जाएगा 1350। चलिए ऑप्शन नंबर सी 1350 राइट है। पाई है अपरिमेय संख्या है, हमेशा याद रखेंगे जीवन भर। पाई क्या है, अपरिमेय। ए नंबर में परिमेय है, सी नंबर में क्या है, अपरिमेय। ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। √7 ये हमेशा सिद्ध भी किए हैं आप लोग। √7 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, निम्न में कौन सा परिमेय है। अब इसमें चुनना है कौन सा क्या है, परिमेय है। तो देखिए पाई तो अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है। अब बच्चा 16/25, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का 5 होता है। इसका मतलब रूट हट रहा है, तो यही हमारा परिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या हो, आंसर सी राइट। √5 √5 सिद्ध किया गया है वो परिमेय संख्या। इसको देखना कुछ नहीं पढ़े हैं। √5 √7 √2 √3 √11 ये सभी अपरिमेय ही होता है। आंसर नंबर बी इज ए राइट, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग हल करते हैं सवाल नंबर 72 में आपका कह रहा है कि निम्न में कौन अलग है। अलग है माने एक समान नहीं है। देखिए 2/3/5 ये परिमेय संख्या है। यहाँ 16/4 है अंडर रूट, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। रूट इसका हट जाएगा अगर आप वर्गमूल अच्छी तरह जानते हैं तो। अब √2/5 ये देखिए √2/5 जो है ये अपरिमेय है, क्योंकि ये √2 अपरिमेय है। अपरिमेय के साथ भाग दीजिए, गुना कीजिए, अपरिमेय ही होगा। √25 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, रूट हट जाता है। ये सभी परिमेय है और सी नंबर क्या अपरिमेय अर्थात अलग है। √15/3 यानी 15/√3 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि ये √3 का वर्गमूल कभी कटेगा नहीं, इसलिए अपरिमेय सी याद रखेंगे हमेशा। आप देखिए यहाँ पर इस सब ऑब्जेक्टिव में जरा सा भी लेट नहीं करना है। 3 + 2 √5 सिद्ध भी करने के लिए मिला है आपको, ये अपरिमेय संख्या होगा। आंसर नंबर ए अपरिमेय संख्या। फिर कहता है यदि x² - 5x + 4 0 तो x का मान होगा। यहाँ दिया पूर्णांक, भिन्न संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या नहीं। तो देखिए इसका जो मान निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो इसका गुणनखंड करके x का मान निकालेंगे तो वो या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ये पूर्णांक संख्या ही होगा, हमेशा याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के कई सवालें आप पढ़े हैं। 15 अभाज्य संख्या नहीं है, 12 अभाज्य संख्या नहीं, 75 नहीं है, 23 अभाज्य संख्या है। दो संख्याओं का म 125 ल 150 संख्या का गुणनफल। तुरंत अभी बनाए 25 को गुना कर देना है कितना से, 50 से। देखिए 50 × 25 तो रब करना होगा, सीधे कीजिए। 25 × 5 = 125, 125 वाला खोजिए, इसमें यहाँ पर झलक रहा है और 0 बैठा दिए, नहीं 1250 हो जाएगा आंसर। और दिया भी है संकेत में आपको। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब परिमेय है। तो √11 तो अपरिमेय है, √15 भी अपरिमेय है। ये जो अंडर रूट करनी में दिया हुआ ये भी अपरिमेय। हमको कहता है अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय चुनना है। तो 9 का वर्गमूल 3 है, 16 का वर्गमूल 4, इसका रूट हट जाएगा। इसका आंसर नंबर सी राइट। कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगाता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर, जब ये तीनों को प्रस्थान बिंदु पर कह दे तो हमेशा उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और मैं कल एक वीडियो में डाला हूँ
शॉर्ट विधि से एलसीएम निकालने के लिए। आप सभी उस वीडियो को अवश्य देखें। अभी देखिए कितना अच्छा कारगर होगा। 3 4 8 हमें क्या करना है, 3 4 8 का क्या करना है, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए आप इस तरह से करेंगे। देखिए आप लॉन्ग मेथड में कैसे करेंगे, फिर एक बार सीख लीजिए। 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 3 का 3, 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर 2 से आप कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो 3 उतर जाएगा, 2 का 2, 2 दूना 4। फिर क्या करेंगे, बचपन में आप इसी तरह बनाए हैं लॉसो। क्या बनाए हैं, 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24, यानी लिखेंगे आप 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 दूना 24। देखिए अब ऑप्शन खोजिएगा आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 है। लेकिन मैं शॉर्ट मेथड इसका बताया हूँ, सीख लें आप कि 2 4 8 कल वीडियो डाला हूँ एलसीएम का शॉर्ट मेथड का, आप ज़रूर देखें उसको। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा। देखिए उसमें नियम क्या था कि बड़ी संख्या चुनना है। कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या 8 है। अब देखेंगे 8 में किससे किससे भाग लगता है। 2 से 8 में भाग लग जाएगा और 4 से भी 8 में भाग लग जाएगा। तो हमारा क्या होगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा। अभी देखिए सॉरी, इसमें 3 है, सॉरी मिस्टेक कर गए, 3 है। तो 4 से भाग लगेगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। चलिए फिर से लिखता हूँ उसको, 3 4 और 8 का वर्गमूल करना था मुझे। तो बड़ी संख्या 8 है, तो 4 से भाग लगे, 3 से भाग लगेगा क्या, नहीं। तो 8 का 8 पढ़ेंगे, 8 का 8, 8 का 8, 8 दूना 16। तो 16 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 8 तिया 24। देखिए 3 में 3 अट्ठे 24, 4 छक 24, 8 तिया। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना निकला, 24। तो शॉर्ट मेथड से अगर बनाएंगे तो हमको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ऑब्जेक्टिव और है इस चैप्टर में, इसलिए हमने शॉर्ट नियम बताया था आपको। कहीं कुछ नहीं करने जाना था। देखिए इसी में 3 4 8, आप जानिए कि इसमें बड़ी संख्या 8 है। तो 4 से भाग लग रहा, 3 से 8 का 8 पड़ी, 8 का 8, 8 का 8, 8 दूना 16, 16 में 3 से भाग नहीं लगा, 8 तिया 24, 24 में देखते हैं 3 से भाग लग रहा है, 4 से भी लग रहा, अर्थात तुरंत 24 आंसर नंबर डी मारेंगे। आगे चलिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आप पढ़े होंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाजक ए नंबर। √2 1 है, एकदम √2 अपरिमेय संख्या, कहीं सोचना नहीं है, संकोच करना ही नहीं है हमें। और यहाँ 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, तो इसको थोड़ा सा रफ करना है। 625 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमको। तो 2 से तो नहीं, 5 से कटेगा, 5 का 5, और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, 1 2 3 4, यानी कितनी संख्याएं होगी, 5 का कितना हो जाएगा, 4। आंसर नंबर डी राइट। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय, ठीक है, तो कौन परिमेय संख्या है, तो 49/64। यहाँ देखिए 49 का वर्गमूल 7 होता है, 64 का 8 होता है, 8 64 77 49, तो रूट हट जाएगा। यही है, आगे नहीं चेक करना है मुझे, चूँकि फर्स्ट टाइम नहीं मिलता। तो आगे चलते, फिर परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, इस बात को याद रखेंगे वृत्ता। अब फिर देखिए, जस्ट देखिए आप, अभी आपको हम एलसीएम का जो मेथड बताए थे कितना कारगर है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, है कि नहीं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने, फिर प्रस्थान, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। हमेशा इस तरह का सवाल है, क्या निकाले, एलसीएम। आप देखिए हम रफ नहीं करेंगे और एलसीएम निकाल के दिखाएंगे आपको। देखिए 1 से इसमें भाग लग जाएगा, 5 से, 3 से 5 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो बड़ी संख्या 5 है, 5 का 5 पढ़ेंगे, 5 का 5, और 5 दूना 10, 10 में भी 3 से भाग नहीं लग रहा है, 5 तिया 15, तो 15 में 3 से भाग लग रहा है, 3 5 15, 1 से बोला, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 15 15। देखिए आंसर इज राइट। क्या ये चुटकी बजा करके हम एलसीएम निकालेंगे। आपको अगर यहाँ से नहीं समझ में आएगा, आप ज़रूर देखिएगा कल का वीडियो को। तो इस तरह से हमारा जो है कि आगे है 86 नंबर, 3 + √2 × 3 - √2 एक है, कैसी संख्या, तो 3 + √2। देखिए इसको थोड़ा सा हल करके आपको दिखाते हैं। 3 + √2, फिर इंटू में 3 - √2 है। तो देखिए a + b a - b आप जानते होंगे, a² माइनस क्या होता है, b²। तो 3 का स्क्वायर 3, 3 तिया 9, और √2 का स्क्वायर रहेगा तो हट जाएगा 2, तो 9 में 2 जाएगा 7, एक परिमेय संख्या है। अब चलिए इसमें देखिए ऑप्शन में क्या हो, परिमेय पूर्णांक परिमेय, आंसर नंबर सी इज राइट। चलिए आगे हम लोग लेते हैं फिर आज के वीडियो में, और आगे सवाल को हल करेंगे हम लोग। 87 नंबर,
तो अंडर रूट 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 5, तो 2 और 5 है, 10% निश्चित रूप से शांत होगा। इधर उधर कुछ नहीं देखना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी, याद रखना। 22/7 एक परिमेय संख्या है, याद रखिए। पाई का मान भी 22/7 होता है, लेकिन पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 रहे तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। यदि भाग एल्गोरिथम में a=bq+r में a 72 और b 9, तो r का मान ज्ञात कर। देखिए a 72 है, a को हम लोग क्या कहेंगे? ए को आप लोग पढ़े हैं, ए को क्या कहेंगे हम लोग? भाज कहेंगे। ए को क्या कहेंगे? भाज। ए को भाज कहा जाता है। तो भाज हमारा 72 दिया हुआ है, याद रखिए इस चीज़ को। और आप पढ़े हैं यहाँ पर ए बी क्यू यानी भाजक गुना भागफल, तो बी का मान दिया हुआ है 9, तो इसका मतलब है कि भाजक है, इसका मतलब 9 से भाग देना है। 9 अट्ठे कितना हो जाएगा? 72। शेषफल क्या हो गया? 0। हमको आर का मान ज्ञात करने के लिए कहता है, अर्थात आर का मान, आर शेषफल है तो शेषफल 0 डी। इसका आंसर हो जाएगा महत्तम समर्थक a गुना b गुना लघुत्तम समर्थक a गुना b। इसका आंसर सी हो जाएगा, a गुना b ही होगा। चूँकि संख्या a और b है तो HCF b LCM a गुना b होगा। आपको अब दिखाया भी है संकेत में, आप देखेंगे इस पर। निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव है? शांत नहीं चुना, अशांत। 17/18 है, हम लोग अशांत चुन रहे हैं। तो अशांत में क्या है? 2 और 5 का अतिरिक्त। 17 ऊपर में है और भाज्य संख्या नीचे है 18। 18 का खंड करेंगे तो हमारा कटेगा 2 9 18, 3 3 9। देखिए 3 आ गया, इसका मतलब इसी का दशमलव प्रसार अशांत है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय, तो ये √7 अपरिमेय है, √2/√7 अपरिमेय है, √7 ये भी। और ये जो हमारा 25 का वर्गमूल 5 होगा, 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। अर्थात यही यहाँ कर। निम्नलिखित में कौन परिमेय है? तो आंसर नंबर डी राइट। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यहाँ भी वही बात करता है। √3 तो अपरिमेय है, √5/5 ये भी अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है। यहाँ पर ये दोनों बराबर है, ये दोनों अगर कटा दीजिएगा तो 2 बढ़ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा या अशांत होगा या आवृत्ति होगा? 11/15, 15 का जब आप कीजिएगा खंड गुणज, तो हर में 15 है, तो 3 × 5 = 15, 3 और 5 आ गया, तो 3 जब ये आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अब 96 नंबर, अभी अभी हमने LCM के बारे में बताया था। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने पर 2 4 6, और यहाँ भी दिया तीनों को प्रस्थान बिंदु पर आना। तो इसका क्या निकालना होगा? LCM। तो LCM निकालने के लिए रफ नहीं करना है, देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ 6 है, दिख रहा होगा आपको 6, तो 2 से भाग लग जाएगा 6 में, लेकिन 4 से भाग लगेगा नहीं, लगेगा तो 6 6 6 दूना 12। अब देखिए 12 में 4 से भाग लगता है, 4 तिया 12, 2 से भी लग जाएगा, 2 6 12, 6 दूना 12। इसका मतलब इसका LCM कितना निकल जाएगा? 12। आंसर नंबर सी राइट। कहीं अपने 11/25 का दशमलव प्रसार है, इसका 25 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 5 आएगा। तो 5 जब ये आ गया हरों में तो वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमको भाग दे के देखना है। इसका शॉर्ट तरीका में अगर आप आइएगा तो सीधे 11/, नहीं तो और भी फार्मूला पर भी है, तो 25 से भाग देना, दशमलव देंगे 110 होगा। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 उतरेगा कितना? 10। अब दशमलव का से ना 25 यानी 0.44। चलिए 0.44 ऑप्शन नंबर सी 0.44 आंसर भी राइट दिया हुआ है। अब आगे 17/24 का दशमलव प्रसार। 17/24, तो 17 ऊपर में अभाज्य संख्या निश्चित रूप से नीचे से कटेगा नहीं, तो 24 का खंड करना है हमको। किसकी खंड करना है? 24 का। तो 2 से कटेगा 12 दूना 24, अब 2 से कटेगा 2 6 का 12, फिर 2 से कटे 2 3 6, 3 आ गया। हमने कहा कि दशमलव प्रसार शांत तब होगा या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए, लेकिन अतिरिक्त आ गया 3, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। आंसर नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय ऐसी संख्या कहते हैं जो परिमेय नहीं हो। तो अपरिमेय मांग रहा था 64/36, 64 का वर्गमूल 88 64, 36 का ये पूर्ण वर्ग परिमेय है। 81 9 9 81 परिमेय है। और ये 49 जो बटे 9 ये भी 49 का 7 और 9 का, लेकिन ये जो सी नंबर में √2.5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और आगे हमें क्या करनी है?
अब सवाल नंबर हम लोग 100 में चले। 1/3 संख्या है परिमेय और परिमेय पूर्णतः। परिमेय संख्या है 1/3, चूँकि दशमलव में तो दिया हुआ है नहीं। परिमेय संख्या हो जाए बटे निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या। यहाँ भी देखिए √3 और परिमेय संख्या, यहाँ √2 और √2 दोनों सेम है तो कट जाएगा ये दोनों, तो बचेगा 2, तो यही परिमेय संख्या हो जाए। आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम, मैंने पहले भी बताया 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा 1 होता है, याद रखेंगे। अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है, 1 होता है। ए नंबर आंसर है। अब चलिए 103 में मेरा कह रहा है कि √3/12, तो इसका जब 12 का हम लोग करेंगे तो कैसी संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग 12 का ऊपर में तो √3 हो गया। 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12, यानी 2√3 लिख सकते हैं। 3 कट गया तो 2 हो गया, अर्थात यह कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और आंसर भी आपका परिमेय ही दिया होगा। हमें इसको देख लेते हैं अभी तुरंत। ये देखिए परिमेय संख्या दिया हुआ है नहीं। हम अगर नियम को जानेंगे तो निश्चित रूपेण मेरा बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए निम्न में कौन अपरिमेय है, तो ये तो √7 हमें दिख रहा है, अपरिमेय नहीं है। क्या है, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय चुना, तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, दिख के लग रहा है ये भी अपरिमेय है। और ये आंसर नंबर डी राइट। आप खंड कीजिएगा, रूट हट जाएगा, इसका कट जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा परिमेय संख्या। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, सम संख्या का HCF, 2 क्रमिक सम संख्या का HCF 2 होता है। इसका नियम भी दिया कि बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या। चलिए थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, क्रमिक का है, मान लीजिए कि सम संख्या, तो जैसे 16 और 16 के बाद 15 विषम होता है, क्या होता है 18 सम संख्या हो गया। तो 18 में जब 16 घटाइएगा तो बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या तो 2 हो गया ना। यही तरीका शॉर्ट निकालना, ऐसे खंड करके निकालेगा 2, यानी 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF महत्तम समर्थक क्या होता है 2। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक माना गया है, तो मॉसो। हमेशा यूक्लिड विभाजन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, मॉसो के लिए। तो अब है यदि भिन्न A/B में B यानी हर के जगह 2/n 5/m के रूप में हो तब संख्या होगी। तो देखिए यहाँ ए तो ऊपर में है, B के जगह 3 है, तो 3 तो नहीं कहा, क्या कहा 2 और 5 देने, 2 और 5 वाला B नंबर में है, यही आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो 3 तिया 9 ये परिमेय है। √20 दिख रहा है, 20 परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। बाकी जितने ऑप्शन है सब परिमेय दिख रहे हैं। 109 नंबर में इतना। देखिए इस तरह का सवाल जब ही रहेगी इसको अनावृत्ति समझिएगा, हमेशा अपरिमेय समझिएगा। देखिए 1.2 1 2 फिर 1 1 2 फिर 1 की संख्या बीच में बढ़ रही, इस तरह का जैसे भी रहेगा तो इसको क्या समझेंगे, अपरिमेय संख्या समझेंगे, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार भी अनावसानी अनावृत्ति होगा। अब है 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, तो 25 और 50 का HCF, तो 25 संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल आप सभी को पता होगा। HCF और LCM का गुणनफल दी गई संख्या गुणनफल के बराबर है, तो बस वही 25 से 125 वाला ढूंढिए, यहाँ पर है 1 0 होता है 1250 हो गया। आंसर नंबर B सही है, यहाँ दिखाया भी है, देख लीजिए। π/2 पाए के साथ गुणाम हो, घटा में हो, भाग में हो, वो अपरिमेय ही कहलाता है, कुछ नहीं सुनना है इधर उधर। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो 49/64। देखिए फर्स्ट ऑप्शन मेरा 49 यही परिमेय संख्या, आगे की जरूरत नहीं है। 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो ऐसा जब आ जाए तो 1440 का आता है। 1440 का हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 36 दूना 72 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 का 2 2 छक 2 अट्ठे 16 180 हो जाएगा। फिर 2 से कटेंगे, 2 नमा कितना हो जाएगा 18 90 हो जाएगा। 2 से कटेगा 45, अब 2 से नहीं कटेगा तो 1 2 3 4 5, यानी 2 का अभाज्य गुणनफल कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। आंसर नंबर C जे राइट। 2 का घात कितना हो जाएगा 5। फिर हम लोग आगे चलते हैं। 115 वास्तविक संख्या 114 3√3 अपरिमेय होगा, एकदम अपरिमेय होगा। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से डैश प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या याद रखिए, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है।
√8 1 है। देखिए 8 को जब खंड करें 2 दूना 4 दूना 8, 3 को 2 आएगा, लेकिन पूरा वर्ग नहीं हो, इसको लिख सकते हैं 2 √2 यानी 2 दूना 4 दूना 8। तो ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सी नंबर में है √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, रूट हट जाए, इसका मतलब ये परिमेय संख्या। ये आंसर है। 2 + √3 1 है, तो 2 + √3, तो √3 तो अपरिमेय है, तो जोड़िए घटाइए तो वो अपरिमेय ही कहलाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए इसका 119 नंबर सवाल देखते हैं हम। कहता है 4√2 गुना में हो, भाग में हो, √2 अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय संख्या। आंसर नंबर बी में परिमेय दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा। हम लोग को सी देख के लगाना है हमेशा ठीक। 1/√2 अपरिमेय संख्या, ढूंढिए कै नंबर में। आंसर नंबर बी जे राइट है। इस तरह से मैंने बीबीडी गैस पेपर के 120 सवाल के वस्तुनिष्ठ को मैंने सही कर दिया। इसमें 2 ऑप्शन गलत दिए गए थे जो कि उसको भी सही कर दिए हैं। इस तरह से आप इसको देखकर आप वास्तविक संख्या का जो है कि सभी ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। धन्यवाद।